हाय एवरीवन, दिस इज विवेक और आप देख रहे हैं द सक्सेस एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में जनतंत्र का जन्म, जिसका लेखक है रामधारी सिद्दिनकर, कविता में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे सारे शॉर्ट क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यदि हमारे आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दे ताकि हमारा हर एक लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचता रहे। ध्यान दें, इस चैनल पर क्लास 10th की पूरी सब्जेक्ट का तैयारी अच्छे से कराया जाता है। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं, कौन कौन ऐसे क्वेश्चंस हैं जो क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछा जाएगा, यानी कि 2 नंबर में यह क्वेश्चन सब पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कविता का मूल भाव क्या है, संक्षेप में स्पष्ट करें। 2 नंबर में दिया गया है, कवि जनता के स्वप्न का किस तरह चित्र खींचता है। 3 नंबर में दिया गया है, कवि की दृष्टि में समय के रथ का घघर नाद क्या है, स्पष्ट करें। 4 नंबर में दिया गया है, कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे। 5 नंबर में दिया गया है, जनता की भ्रिकुटी टेढ़ी होने पर क्या होता है। चलिए इन सारे क्वेश्चनों को एक एक करके हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं ताकि हमारे एग्जाम में आए तो हम लोग अच्छे से लिख पाएंगे। और किस तरीके से लिखना है इस वीडियो में ही हम लोग अच्छे से बताएंगे। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कविता का मूल भाव क्या है, संक्षेप में स्पष्ट करें। उत्तर में निर्गुण ब्रह्मा उपासक गुरु नानक राम नाम के महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि राम नाम के बिना यह जीवन व्यर्थ है। वह कहते हैं कि गुरु यानी भगवान का भजन किए बिना व्यक्ति को इस संसारिक माया जाल से मुक्ति नहीं मिल सकती। राम नाम के बिना माया रूपी मृग तृष्णा में भटकता हुआ व्यक्ति उलझ कर रह जाएगा। इसलिए मुक्ति के लिए राम नाम कीर्तन अवश्य है। जाहिर सी बात है, हम अपने डेली लाइफ में अगर राम नाम को अगर जप कर रहे हैं तो हमारा जीवन एकदम अच्छे शेड्यूल से करता है। यह जो लिखे हैं यह सही लिखे हुए हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, कवि जनता के स्वप्न का किस तरह चित्र खींचता है। उत्तर में 100 साल हजार साल बीत जाते हैं। जनता राजा की अधीनता में चुपचाप पड़ी रह जाती है। अब अंधकार चीरने फाड़ने के लिए जनता उमड़ रही है। जनता के स्वप्न को कोई जीत नहीं सका, यानी कि उनके कहने का मतलब था कवि का कि जनता का जो भी बात था उनको कोई जीत नहीं सका। जनता का स्वप्न विजयी होता है। जनता जब उठ खड़ी होती है तो आसमान दहकने लगता है। कभी जनता का अत्यंत सही पर उग्र चित्र खींचता है। उनका कहने का मतलब था यही कि 100 साल हजार साल बीत जाते हैं। जनता राजा की अधीनता में चुपचाप पड़ी रह जाती है। अब अंधकार चीरने फाड़ने के लिए जनता उमड़ रही है। जनता के स्वप्न को कोई जीत नहीं सका। जनता का स्वप्न विजयी होता है। जनता जब उठ खड़ी होती है तो आसमान दहकने लगता है। कभी जनता का अत्यंत सही पर उग्र चित्र खींचता है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करके समझ लेते हैं। यदि आप वीडियो छोड़ करके भागेगा तो आपका किस्मत ही फूट जाएगा। क्यों? क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। सो वीडियो स्किप करके ना देखें ताकि आपका एग्जाम में आए तो आप छोड़ करके चले जाइएगा, हमको पूर्ण विश्वास है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, कवि की दृष्टि में समय के रथ का घघर नाद क्या है, स्पष्ट करें। जनतंत्र का जन्म पाठ में कविता ने समय के रथ का घघर नाद का अर्थ समय चक्र का परिवर्तन बतलाया है। समय परिवर्तनशील है, उसके परिवर्तन अथवा बदलाव को समझना है। रथ के घघर का नाद सुनना है। आज जनतंत्र का जन्म हो रहा है। जनतंत्र समय के भूडोल में नष्ट हो रहा है। जनता की ताकत प्रकट हो रही है। यही समय का चक्र परिवर्तन है। इस समय कवि समय के रथ की घघर आवाज के रूप में सुनाया है। चलिए एक बार पुनः फिर से एक बार डेफिनेशन को अच्छे से देख लेते हैं। जनतंत्र का जन्म पाठ में कविता ने समय के रथ का घघर नाद का अर्थ समय चक्र का परिवर्तन बतलाया है। समय परिवर्तनशील है, उसके परिवर्तन अथवा बदलाव को समझना है। आज जनतंत्र का जन्म हो रहा है। राजतंत्र समय के भूडोल
में नष्ट हो रहा है, जनता की ताकत प्रकट हो रही है। यही समय चक्र का परिवर्तन है। इस समय कवि समय के साथ की घघर आवाज के रूप में सुनाया है। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे? कवि दिनकर की दृष्टि में आज के देवता भारत की 33 करोड़ जनता है। कवि की मान्यता है कि लोकतंत्र में जनता ही है सब कुछ होती है, सारी शक्तियाँ उसी में निहित है। यानी कवि दिनकर का कहने का मतलब था कि आज के देवता जो है वह जनता है, वही देवता है, वही राजा है, वही लोकतंत्र है। इस देवता को मंदिर, राजप्रसाद, तहखाने में खोजने की ज़रूरत नहीं है। इन्हें पाने के लिए गांवों में, खेतों में, खलिहानों में, सड़कों पर जाना होगा। ये सड़कों पर गिट्टी तोड़ते हैं और खेतों खलिहानों में काम करते मिल जाएंगे। यानी कवि दिनकर के कहने का मतलब था कि जनता ही भगवान है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, जनता के भ्रिकुटी टेढ़ी होने पर क्या होता है? कवि दिनकर जनता की अज्ञेय शक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि क्रोध में बेचैन जनता के भ्रिकुटी टेढ़ी होने पर शासन की नींव, या नींव का मतलब होता है फाउंडेशन, हिल जाती है। यानी कि उसकी जो आधार है वह हिल जाती है, भयानक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जनता की हुंकार से बवंडर उठ खड़ा हो जाता है, जिसे संभालना सरकार के लिए कठिन हो जाता है। यह सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। यदि आप 10th की तैयारी कर रहे हैं तो आप इनको अच्छे से नोट कर ले या फिर स्क्रीनशॉट ले ले। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करना ना भूले और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं फिर किसी एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।